हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करें उससे पहले उसके अंदर क्या यूज होने वाला है आज हम उसको सीखेंगे। जी हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जिनका हम डायरेक्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास उनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर्म फर्स्ट, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू ओनली। इक्वेशन के अंदर क्या हो, पी और क्यू हो। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू हो। दैट इज जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो, पी कोमा क्यू का फंक्शन हो। ठीक है जी, ऑफ द टाइप एफ ऑफ पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, उसका जनरल सॉल्यूशन एंड उसका सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तीनों सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है जी, तो बात करते हैं वन बाय वन। तो कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कंटेनिंग ओनली पी एंड क्यू। ठीक है जी, जिसके अंदर क्या हो, ओनली पी और क्यू हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ ऑफ पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो, जब चारपिट इक्वेशन निकालते हैं उसके अंदर हमारे पास एफ एक्स भी होता है, एफ पी भी होता है, एफ वाई एफ जेड ये सभी होते हैं। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, एफ वाई हो जाएगा 0 के इक्वल, एफ जेड हो जाएगा 0 के इक्वल। हाँ जी, नाउ चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, ये हमारे पास क्या बनेगी, डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी, डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू, डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस के पी टाइम एफ जेड, डी क्यू अपॉन में एफ वाई प्लस के क्यू एफ जेड, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो डी एक्स अपॉन पी क्या होगा, फंक्शन है तो पी का डेरिवेटिव तो हमें मिलेगा यहां से। ठीक है जी, तो ये लिख देते हैं माइनस का एफ पी, डी वाई माइनस का एफ क्यू, डी जेड माइनस का पी एफ पी। ठीक है जी, और माइनस का क्यू एफ क्यू, राइट। डी पी अपॉन एफ एक्स की वैल्यू एफ जेड की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये बन जाएगा 0। डी क्यू अपॉन एफ वाई की वैल्यू एफ जेड की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहां से हम क्या लेते हैं, पी और क्यू को हमें सोल्व आउट करना है, टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शंस। ठीक है जी, लास्ट 2 फ्रैक्शन लेते हैं हम यहां से। तो हमारे पास डी पी अपॉन 0 यानी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ऑन इंटीग्रेटिंग तो हमें यहां से मिलेगा P इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू ए आ जाएगी और क्यू की वैल्यू बी आ जाएगी जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसको क्या करना है, पुट करना है 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट P की जगह ए, क्यू की जगह बी, इक्वेशन 1 मेरे पास ही है तो हमें मिल जाएगा दिस एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ए एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 0 बन गया यहाँ से। ठीक है, मान ले हमारे पास कुछ इक्वेशन इस टाइप से बन जाए, 2a प्लस के 3b इज इक्वल टू 0। सपोज करो कोई इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से बन जाए। ठीक है, इसे थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ आपको, 2a प्लस 3b बन जाए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं या हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस 2a अपॉन 3। देखो यहाँ से हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ले या हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ले, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 0 है एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए जो होगा, वेयर phi is any arbitrary function,
कि जो भी मेरे पास आंसर आएगा बी आएगा, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा ना, ठीक है, या ए को कहूँ फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है जी। अब नाउ डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू मेरे पास है ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है बी डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है जी, ये हमारे पास मिल जाएगा यहाँ से। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है जी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस की b की वैल्यू क्या थी, फंक्शन ऑफ a प्लस का c, ये हमारे पास क्या है, विच इज कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इसका कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ p और क्यू प्रेजेंट हो, फंक्शन ऑफ p एंड क्यू ओनली, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो चुका है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ चुका है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस के फाइव ऑफ ए प्लस का सी, ठीक है जी, ये हमारे पास है। नाउ अब बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सी दिया हुआ है, इस सी को मान लेते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, कोई ए का फंक्शन है, ठीक है जी। जनरल सॉल्यूशन के लिए काम यही करेंगे, लेट सी इज इक्वल टू साई ऑफ ए, वेयर साई इज एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है जी। साई हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, जो इक्वेशन 2 है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ पे p क्या होता था, p की जगह क्या है, a है, ठीक है जी, और क्या की जगह क्या है, फाइव ऑफ a है, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन हो गया इसका, तो इसको ले सकते हैं z माइनस ए एक्स माइनस फाइव ए, और c की जगह पे क्या है, साई ए, तो माइनस का साई ए, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, राइट, ओके। तो इसको मान लेता हूं मैं कि मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें यहां से क्या करना है, इस जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है जी, क्या करना है, एलिमिनेट करना है। फॉर जनरल सॉल्यूशन eliminate the constant a from the equations, कौन सी इक्वेशन, f इक्वल टू 0 एंड करली f बाई करली a इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, a को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है जी। तो करली f बाई करली a है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शली, तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा, करली एफ बाई करली ए, तो ये बनेगा करली एफ मेरे पास ही है, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो माइनस का एक्स माइनस का फाइव डैश ए माइनस का साइड डैश ए इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, यानी करली एफ बाई करली ए की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ गई, एंड f इज इक्वल टू 0 ये गिवन है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, एलिमिनेट a फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है जी। एलिमिनेट a फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से
जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, क्या करना हमें, ए को एलिमिनेट करना है। ए को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एफ इक्वल टू 0 एंड करली एफ बाई करली ए इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम ए को एलिमिनेट कर देंगे। उससे पहले हम सी को एक फंक्शन लेके चलेंगे ए का। ठीक है जी, अगर वेरिएबल यहाँ पे हम बी यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो फाइव ऑफ बी यूज कर लेंगे। ठीक है जी, ए यूज करते हैं तो फाइव ऑफ ए यूज कर लेंगे, साई ऑफ ए यूज कर लेंगे। राइट, तो ये हमारे पास हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब बात करेंगे इसके सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन 4 तक। ठीक है, अब हमारे पास आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, ए बी और सी, हमारे पास ए और सी दो बच गए हैं, इनको एलिमिनेट करना है। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए और सी, ये हमारे पास है जेड माइनस का ए एक्स माइनस का फाई ए माइनस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। हमें चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें जो कांस्टेंट है ए और सी, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। ठीक है जी, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन वी एलिमिनेट द कांस्टेंट ए एंड सी फ्रॉम इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन, एफ इक्वल टू 0, करली एफ बाई कांस्टेंट कौन सा है, ए इज इक्वल टू 0, और कौन है सी, तो करली एफ बाई करली सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब करते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी पार्शली। ठीक है जी, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए और सी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, करली एफ बाई करली ए इज इक्वल टू, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ए माइनस का फाइव डैश ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड करली एफ बाई करली सी, तो सी का मेरे पास यहाँ पे ओनली है, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू होती है, -1 और 0 इक्वल होते हैं आपस में, नहीं होते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज नो सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इक्वेशन 1 के पास कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है जी, ये हुई हमारे पास फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप के अंदर हमने सीखा कि कंप्लीट इंटीग्रल यानी कंप्लीट सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, एंड थर्ड हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आएगी, उन टाइप्स के अंदर मैं आपको सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है जी, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है जी, हमारा मेन काम किस पे होगा, कंप्लीट इंटीग्रल पे होगा। कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा, उसके बाद ये स्टेप तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। सेकंड फॉर्म हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ द टाइप z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्या वाई प्लस के फंक्शन ऑफ p कोमा क्यू, और इस फॉर्म का एक स्पेशल नेम है जी क्लैरेट्स इक्वेशन। जी हाँ, ये इक्वेशन हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी आती है, और यही इक्वेशन ऐसे ही हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी आती है। ठीक है जी, तो क्लैरेट्स इक्वेशन हमारे पास है। तो ओडी के अंदर हम क्या करते थे, p की जगह पे कांस्टेंट c होता था, उसको रिप्लेस कर देते थे बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो मेरे पास p और क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, p के प्लेस पे a पुट कर देंगे, क्या के प्लेस पे b पुट कर देंगे, और हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। ऐसा काम मैंने जो लास्ट क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 3.2 का, उसके अंदर क्या था, वो हमारे पास क्लैरेट्स इक्वेशन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन खोल करके। ठीक है जी, आपको दिख जाएगी कि हमारे पास क्या क्लैरेट्स इक्वेशन है, इस फॉर्म की है। जेड है, पी के साथ एक्स है, और क्या के साथ वाई है। तुमने क्या किया था, वहां से पी और क्या के लिए निकाल करके उसको डायरेक्ट फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया, और हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आ गया था।
ठीक है जी। तो निकालते कंप्लीट इंटीग्रल यहाँ से। तो हमारे पास कंसिडर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो फंक्शन ऑफ हमारे पास किसका फंक्शन जी, x का है, y का है, z का है, p का है, q का है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, इज इक्वल टू z माइनस के पी एक्स माइनस के क्या वाई माइनस के फंक्शन ऑफ p कोमा क्यू इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। ध्यान रखना यहाँ पे p होना चाहिए, यहाँ पे q होना चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं हो कि यहाँ पे p स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे q स्क्वायर आ जाए, नहीं, ये टाइप सेम होनी चाहिए। यहाँ पे p और q में कुछ भी आ जाए पावर, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे p के साथ x ही होना चाहिए, यानी y के साथ q ही होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एफ पी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा माइनस का x, ठीक है जी, और वहाँ से उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का एफ डैश पी कोमा क्यू, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। एफ क्यू निकालेंगे तो माइनस का y माइनस का फंक्शन पी डैश एफ डैश पी क्यू, ठीक है जी। एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स आएगा माइनस का पी, एफ वाई निकालेंगे माइनस का क्या आएगा, ठीक है जी। एफ जेड निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। नो 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, डी एक्स अपॉन माइनस का एफ पी, डी वाई अपॉन माइनस का, मैं इसको स्मॉल एफ लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस का एफ पी माइनस का एफ क्यू, डी जेड अपॉन माइनस का पी टाइम एफ पी माइनस का क्यू टाइम एफ क्यू, डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस का पी टाइम एफ जेड, डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस का क्यू टाइम एफ जेड, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन माइनस का एफ पी के लिए माइनस एक्स माइनस का दिस, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x प्लस के एफ डैश पी कोमा क्यू, ठीक है जी। डी वाई अपॉन माइनस का एफ क्यू के लिए माइनस और माइनस ये है, तो y प्लस का एफ डैश पी कोमा क्यू, डी जेड अपॉन माइनस का पी एफ पी की वैल्यू, तो माइनस माइनस को प्लस कर दूं, x प्लस के एफ डैश पी कोमा क्यू प्लस के क्यू y प्लस के एफ डैश पी कोमा क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन एफ एक्स के वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का पी प्लस पी टाइम एफ जेड की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा पी, डी क्यू हमारे पास एफ वाई की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का क्यू प्लस क्यू टाइम एफ जेड की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा क्यू। तो देखो ध्यान से, लास्ट फ्रैक्शन क्या है, माइनस पी प्लस पी 0, माइनस क्यू प्लस क्यू 0, ठीक है जी। तो फ्रॉम लास्ट 2 फ्रैक्शंस, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से, डी पी इज इक्वल टू 0 एंड डी क्यू इज इक्वल टू 0। इसका करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, p इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू बी, पुट इन इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा z माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का फंक्शन ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का फंक्शन ऑफ ए कोमा बी विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। तो देखो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, यानी p के प्लेस पे हमारे पास क्या है, a आ गया, क्यू के प्लेस पे b आ गया, ठीक है जी, और प्लस का एफ ऑफ ए कोमा बी, तो p क्या की जगह ए कोमा बी आ गया। अगर आपको क्लैट्स फॉर्म दिख जाए तो आपको क्या काम करना है, जस्ट रिप्लेस कर देना, आपको क्या p को रिप्लेस कर देना है a से और क्या को रिप्लेस कर देना है b से, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल। जो जनरल सॉल्यूशन है और सिंगुलर सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है जो हमने फर्स्ट का किया था, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। थर्ड फॉर्म हमारे पास फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन के अंदर पी क्यू और जेड सिर्फ ये दिखे हमें, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, राइट। अभी तक हमने जो फर्स्ट फॉर्म थी हमारे पास वो क्या थी,
जिसके अंदर पी और क्यू हो ओनली। सेकंड फॉर्म के अंदर क्या थी, क्लैड्स फॉर्म थी। अब थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, इसके अंदर सिर्फ फंक्शन के अंदर पी क्यू और जेड, सिर्फ ये 3 टर्म दिखे। ठीक है जी, तो यहाँ पे पी क्यू जेड इज इक्वल टू 0 3 टर्म दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे एक्स और वाई तो अब्सेंट है। ठीक है जी, एक्स वाई अब्सेंट है, तो देयरफॉर करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0 एंड करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 बन जाएंगे। तो चारपेट इक्वेशन फॉर्म, चारपेट इक्वेशन टेक द फॉर्म। तो चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है, वो किस फॉर्म की बन जाएगी, dx अपॉन माइनस का एफ पी करली एफ बाई करली पी, dy अपॉन माइनस का p करली एफ बाई करली पी माइनस का क्या हो करली एफ बाई करली क्यों, dz अपॉन dz हमारे पास, एक सेकंड छोटी सी मिसप्रिंट, तो dy हमारे पास वो हो जाएगा माइनस से करली एफ बाई करली क्या हो, और ये हमारे पास dz हो जाएगा माइनस के p टाइम करली एफ बाई करली p माइनस क्या हो टाइम करली एफ बाई करली क्या हो। ठीक है जी, और dp अपॉन यहाँ पे आएगा एफ एक्स प्लस के, तो एफ एक्स का वैल्यू तो 0 है। ठीक है, तो बनेगा क्या, p टाइम करली एफ बाई करली जेड डी क्या हो, ये बन जाएगा हमारे पास क्या हो टाइम करली एफ बाई करली जेड। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ओके, फ्रॉम लास्ट 2 फ्रैक्शंस, तो यहां से हमारे पास dp अपॉन p करली एफ बाई करली जेड, ठीक है जी, इज इक्वल टू डी क्या हो अपॉन क्या हो करली एफ बाई करली जेड, ये बनेगा। तो करली एफ बाई करली जेड इसके अंदर भी, करली एफ बाई करली जेड इसके अंदर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, डी क्या अपॉन क्या हो इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी। ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग तो यहां से बनेगा log क्या हो इज इक्वल टू log p प्लस का एक कॉन्स्टेंट log a। ठीक है, तो यहां से क्या हो इज इक्वल टू पी ए, हमारे पास ये आ जाएगा। हाँ जी, क्या हो इज इक्वल टू पी ए, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, इतना काम हो गया। तो इसके बाद हम क्या करना है, क्यू और पी दोनों के वैल्यू चाहिए अलग अलग, इस वैल्यू को उठा करके हम क्या पुट करेंगे, डी जेड के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्या डी वाई, तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्या की वैल्यू हमारे पास आई है पी ए लिखो या ए पे लिखो, पी ए डी वाई। तो यहाँ से पी यहाँ पे पी कॉमन आ जाएगा, डी एक्स प्लस के ए डी वाई डी जेड। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। अब यहाँ से डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे ये, तो पी टाइम ये क्या है, डेरिवेटिव किसका, एक्स का और ए वाई का डी जेड। ठीक है जी, और यहाँ से डी जेड इज इक्वल टू पी डी यू, वेयर जो ये टर्म है u, मैंने क्या पुट कर दिया इसको x प्लस ए वाई। ठीक है जी, x प्लस ए वाई को मैंने पुट कर दिया जी क्या u के इक्वल। ठीक है, अब देखो ध्यान से हमारे पास यहाँ से मैंने क्या इज इक्वल टू पी ए लिखा, तो मैं यहाँ से p इज इक्वल टू क्या ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट है log a, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो p इज इक्वल टू log a बन जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास फिर दूसरी फॉर्म बन जाएगी ax प्लस के वाई। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी यू, ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आई है वो आगे हमारे पास डी जेड बाई डी यू। ठीक है, p की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। देयरफॉर जो क्यू है, क्यू क्या था, क्यू तो मेरे पास पी ए के इक्वल है, तो ये बन जाएगा a टाइम डी जेड बाई डी यू। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है जी, p की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो p के प्लेस पे मेरे पास है डी जेड बाई डी यू, और क्या के प्लेस पे a टाइम डी जेड बाई डी यू, और z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये। ठीक है जी, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, सोल्व करके यहाँ से हमें z की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उस z की वैल्यू में जो फंक्शन आएगा वो u का फंक्शन आएगा, u बनेगा वहाँ पे, उस u को वापस से रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। ठीक है जी, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद सोल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट
द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू। ठीक है जी, वी विल रिप्लेस u is equal to x plus ay and we get the complete integral of equation 1। ठीक है जी, we get the complete integral of equation 1। ऐसा पुट करने के बाद हमारे पास z का फंक्शन आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है जी, z का फंक्शन, z क्या होगा, u का फंक्शन होगा, उस u को वापस रिप्लेस कर देंगे u इज इक्वल टू x प्लस ए वाई से, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। फोर्थ फॉर्म हमारे पास इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म f1 x, p इज इक्वल टू f2 y, q। इस फॉर्म के अंदर प्यारे बच्चों जो z होगा वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है जी, इन दिस फॉर्म z इज एब्सेंट। ठीक है, z एब्सेंट रहेगा और जो xp हैं वे एक साइड होने चाहिए। एंड टर्म्स कंटेनिंग x, p आर ऑन वन साइड एंड टर्म्स कंटेनिंग y, q आर ऑन अनदर साइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इक्वेशन के अंदर x, p, y, q इस टाइप की मिलेगी इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, उस इक्वेशन के अंदर या तो सेपरेट मिलेगी कि इस टाइप से मिल जाए x, p और y, q। अगर नहीं है तो अगर उसको हम सेपरेट कर सकते हैं तो उसको हम सेपरेट करके इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर यहाँ से जो करली f बाई करली z होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि z तो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। ओके, तो लेट जो कैपिटल F है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, f1 xp माइनस का f2 yq इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। तो चारपिट इक्वेशन, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन टेक द फॉर्म, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, dx अपॉन माइनस के कर लिया बाई कर ली पी, dy अपॉन माइनस से कर लिया बाई कर ली क्यू, dz अपॉन माइनस का p टाइम कर लिया बाई कर ली क्यू माइनस का क्यू टाइम कर लिया बाई कर लिया बाई कर ली पी कर लिया बाई कर ली क्यू, और dp अपॉन fx कर ली f बाई कर ली x और डी क्यू अपॉन कर ली f बाई कर ली y, क्योंकि अब z की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ओके, तो अब यहाँ से dx अपॉन माइनस के कर ली f1 अपॉन कर ली p। ठीक है जी, f मेरे पास ये था। ठीक है, p हमारे पास इसके अंदर है तो इसका डेरिवेटिव, तो कर ली f1 बाई कर ली p dy माइनस के क्यू किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो यहाँ से कर ली f2 बाई में कर ली क्यू dz अपॉन माइनस का p टाइम कर ली f1 बाई में कर ली p माइनस का क्यू टाइम कर ली f2 बाई में कर ली क्यू। ठीक है जी, इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस के कर ली f1 बाई में कर ली x इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस के कर ली f2 बाई में कर ली y। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन माइनस का करली f1 बाई करली p इज इक्वल टू dp अपॉन करली f1 बाई करली x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करली f1 बाई में करली x dx इज इक्वल टू माइनस के करली f1 बाई में करली p dp। ठीक है जी, एक साइड लेके आएंगे करली f1 बाई में करली p dp प्लस के करली f1 बाई में करली x dx
इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। दिस इम्प्लॉयज यहाँ से करली F1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लॉयज यहाँ से जो F1 आएगा वो मेरे पास आ जाएगा ए के इक्वल। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ए के इक्वल आ गया, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो F1 की वैल्यू है वो कितनी है, ए के इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, F1 XP। तो जो F1 XP होगा वो मेरे पास ए के इक्वल आ जाएगा। एंड अगर मेरे पास F1 XP की वैल्यू ए के इक्वल है तो जो F2 होगा मेरे पास उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, F2Y क्या हो, उसकी वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास ए के इक्वल। इट मीन्स जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को, तो हम क्या करेंगे, इसको ए के इक्वल लेके चलेंगे, इसको भी ए के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। तो यहां तक हमारा काम हो गया। F1 इज इक्वल टू XP इज इक्वल टू ए। अब यहां से क्या करेंगे, सोल्विंग फॉर P एंड Q, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हम इसको एक कांस्टेंट ए के इक्वल लेके चलेंगे, इसको भी कांस्टेंट ए के इक्वल लेके चलेंगे और वहां से P और Q की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। P और Q की वैल्यू निकालेंगे तो P और Q मेरे पास क्या जाएगा, P इज इक्वल टू, मान लिया मैंने यहाँ से आएगा x और a है, तो फंक्शन क्या होगा, x और a का फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x को y। एंड जो Q होगा वो मेरे पास क्या बनेगा, ये फंक्शन किसका है, y Q a, तो फंक्शन किसका बन जाएगा, ये F2 मान लेता हूँ इसको मैं, y a, ठीक है जी। इसका मेरे पास फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इनको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के Q dy, ठीक है जी। तो dz इज इक्वल टू p की वैल्यू मेरे पास है F1 x को y प्लस Q की वैल्यू है F2 y को y dy और यहाँ पे dx। इसका करेंगे इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, तो z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F1 x को a dx प्लस के इंटीग्रेशन F2 y को a dy, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 फॉर्म पढ़ी हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो इन्हीं 4 फॉर्म पर बेस्ड होगी, ठीक है जी। जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 3.3 के वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।